I want to go across now to Patna. Joining us from there is the Lok Janshakti Party chief, Chirag Paswan. He led his party solo into battle, has come away badly bruised and battered, just one seat, 5.66% of the vote share. और जितने भी लोग, चिराग भाई वेलकम, आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनमें से कई ये सोचेंगे कि क्या चिराग पासवान ने बहुत बड़ी भूल कर दी। अगर वो एनडीए में ही रहते, जितनी भी सीटें मिलती, तो एनडीए की भी इतनी टफ फाइट नहीं होती, आप आराम से जीत जाते। और आप भी आज की तारीख में बिहार में आपके भी एलजेपी के कुछ मंत्री होते, अकेले लड़के, तो आपने अपना हाल ही खराब कर दिया, केवल एक एमएलए मिला। क्या ये चूक थी आखिरकार? नहीं भाई, ऑफ कोर्स आई थिंक इट वाज अ वाइज मूव राहुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग के पास ऑप्शन क्या था? या तो मैं अपनी आइडियोलॉजी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता, या फिर जो बात मैं कहता आया था लंबे समय से, लास्ट में बस मुझे सीटें मिल रही हैं इसलिए मैं उसके साथ मैं सेटलमेंट कर लेता। ये गलत रहता। मैं लंबे समय से मैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों की मैं खिलाफत करता रहा। द वे ही परफॉर्म ड्यूरिंग कोरोना एंड ड्यूरिंग फ्लड्स एंड एवरीथिंग, एंड द वे ही हैंडल द होल माइग्रेशन, द इश्यूज ऑफ द माइग्रेंट्स। सो I mean, I honestly felt that he's been an absolute failure throughout the whole process, and is the reason why मेरे लिए एकदम impossible था इनके नेतृत्व के साथ आगे जाना, और जो कि मैं शुरू से मैं कहता रहा। और उसके बाद यही लोग थे जो मुझे बोलते थे कि अरे लोक जनशक्ति पार्टी तो वैसे भी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जनता दल यूनाइटेड ही कहती थी। आज ये लोग बोल रहे हैं कि मेरी वजह से उनको नुकसान हुआ, बट राइट फ्रॉम डे वन दे यूज्ड टू से कि लोजपा हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अकेले चुनाव लड़कर देख लें क्या हैसियत है इनकी, क्या ताकत है, क्या उखाड़ लेंगे, ये सारी बातें बोलते थे। तो भैया अगर मेरी कोई हैसियत नहीं तो आज आप परेशान क्यों हो रहे कि मेरी वजह से आज आप 40 सीटें आप हार गए? लोक जनशक्ति पार्टी ने तो शुरू से हम लोगों ने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य है कि मैं भाजपा की मैं मदद करूं, मेरा लक्ष्य है कि जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होना चाहिए, और मेरा लक्ष्य ये भी जरूर था कि मेरी भी सीटें ज़्यादा बढ़े। हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, सीटों की संख्या भी मायने रखती है। भले मैं लाख बोलूँ कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा या हमारे कैंडिडेट्स को जितने वोट्स मिले वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थे, बट डेफिनेटली यस, विनिंग नंबर ऑफ सीट्स इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। बट हैविंग सेड दैट, आई हैड नथिंग to lose. I mean, I was sitting with 2 MLAs and I managed to retain one of them. But then, yes, definitely there are a lot of other goodies that has come to my hamper. मेरा वोट परसेंटेज मेरा बढ़ा है। मेरी पार्टी आज की तारीख में बिहार के हर जिले में खड़ी हो गई। यही बोलते थे ना जदयू के नेता कि अरे इन लोगों के पास नेता कहाँ है, चुनाव किसको लड़ाएंगे, संगठन कहाँ है। सो आज की तारीख में मेरी पार्टी का विस्तार हुआ है, मेरा संगठन मजबूत हुआ है, तो मेरे लिए तो विन विन फैक्टर है ही इन एनी विच वे। आपने कहा था कि चुनाव में आपका सबसे बड़ा टारगेट है नीतीश कुमार। आपने कहा मेरी बाइट निकाल के चलाना। मैं आपको बता रहा हूं कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, लेकिन आखिरकार तो लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। तो आपने जो दावा किया था वो तो आप पूरा नहीं कर पाए, अनलेस आपको लग रहा है कि अभी भी कोई कंस्पिरेसी हो सकती है और बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनने से रोक सकती है। वेल राहुल भाई, अब इसमें मैं तो क्या ही बोलूँ, ना मैं 3 में हूँ ना मैं 13 में हूँ। अगर मेरे पास इतनी ताकत आती, मेरे पास इतनी संख्या आती कि मैं डिसीजन मेकिंग कमेटी का हिस्सा होता, या मेरी वजह से अगर निर्धारित होना होता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, तो मैं ज़रूर बोलता कि भारतीय जनता पार्टी का। मैं शुरू से मैं बोलता रहा हूँ, मेरा लक्ष्य था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, बट बहरहाल मेरे पास खुद के पास उतनी संख्या नहीं है कि मैं किसी दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकूं। अब अंतोगत्वा अब ये भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है। दे हैव बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ आवर स्टेट। ये निर्णय उनको लेना है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहें। इसमें अब मेरा कोई से ज़्यादा बचा नहीं है। नहीं, इसके बाद अब आपका बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ क्या इक्वेशन रहने वाला है? क्योंकि आपके पिताजी एनडीए के मिनिस्टर थे, उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, तो अब एलजेपी से कोई मिनिस्टर है नहीं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी एंट्री हो एनडीए के कैबिनेट के अंदर? क्या इसकी कोई गुंजाइश है? जिस तरीके से आप बीजेपी के खिलाफ लड़े और जिस तरीके से जेडीयू आपसे अब फूकी बैठी है, नाराज बैठी है, तो अब आपकी एनडीए में किसी भी तौर पे री एंट्री की अब कोई गुंजाइश नहीं बची? वेल, मेरा वही रिश्ता है जो था भाई। आई मीन, आई हैव ऑलवेज सेड दिस very categorically on record that I've been with my prime minister and I'll continue to be with my prime minister. मेरा समर्थन, मेरे तमाम सांसदों का समर्थन हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए था, है, रहेगा। अगर आप इसको इस संदर्भ में देख रहे हैं कि क्या मैं दिल्ली में कैबिनेट का हिस्सा बनूंगा या नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल दूं, इसके बारे में ना सोचा, ना इसके बारे में कोई चर्चा हुई।
पापा का निधन एक ऐसे समय पे हुआ जब चुनाव एकदम सर पर थे और तब से लेकर अभी तक मैं सिर्फ चुनाव के बारे में सोच रहा हूँ। चुनाव की चर्चा हो रही थी, परिणाम कल आए हैं, अब इसके बाद आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। तो इन सारी बातों के बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं और ये कोई बहुत अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है राहुल भाई। अठावले जी भी बिहार में आकर चुनाव लड़के गए, दैट डजंट मीन कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। या मौजूदा मुख्यमंत्री ने कितनी बार, और ये मुझे लगता है गठबंधन धर्म की परंपरा रही है कि आप एक दूसरे के सामने आप विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। मणिपुर में खुद लोजपा भाजपा ने एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ा और बाद में मिलकर हम लोगों ने वहां पर सरकार बनाई। तो ये कोई अनयूजुअल परिस्थिति नहीं है कि मैंने यहाँ पर तो मैंने भाजपा के सामने चुनाव भी नहीं लड़ा। कुछ सीटें छोड़ दें, 5 सीटें जहां पर लड़ना मेरे लिए मजबूरी थी, अदरवाइज मेरा टारगेट क्लियर था, जनता दल यूनाइटेड को टारगेट करना और भारतीय जनता पार्टी को जितना हो सके उनको लाभ दिलाना। चुनाव से पहले काफी चर्चा हुई कि इस इलेक्शन में एक जनरेशनल शिफ्ट होगा। जो 70s के सालों की जो जयप्रकाश नारायण मूवमेंट से निकली हुई पॉलिटिकल पीढ़ी थी, उसका सूर्यास्त होगा और एक नई जनरेशन, तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, उनका उदय होगा। लेकिन नतीजे तो ये दिखाते हैं कि अभी भी नीतीश कुमार कायम हैं, अभी भी सीएम वही बनेंगे। तो जिस जनरेशनल शिफ्ट की बात हो रही थी बिहार पॉलिटिक्स में, आखिरकार कहां गई वो जनरेशनल शिफ्ट? Well, I think the leadership has already emerged and well, I respect जो जनादेश है उसका मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ। जहाँ तक रही बात लीडरशिप की, भले वो तेजस्वी हो या मेरी पार्टी हो, मेरी पार्टी का भाई आज की तारीख में जनाधार बढ़ा ही है। अगर अकेले लड़ने के बाद, और लोजपा एक ऐसी पार्टी थी जिसने इतनी हिम्मत दिखाई दैट वी कंटेस्टेड अलोन। जितने लोग हैं जिनको अपने 15 साल के शासन पर इतना विश्वास रहा, विकास के कार्यों पर इतना विश्वास रहा, पर किसी में हिम्मत तो नहीं हुई ना कि वो अकेले जाए चुनाव में। मैं अकेला चुनाव में उतरा और जिन परिस्थितियों में मैंने चुनाव लड़ा, पापा का निधन 8 तारीख को हुआ। 8 तारीख वो दिन था जब पहली बार मुझे पता चला कि जनता दल यूनाइटेड कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि तब तक भाजपा और माजी और ये वीआईपी और सैनी जी की पार्टी का इन लोगों का अलायंस चल रहा था, तो सीटें अनाउंस नहीं हुई थी। 8 तारीख सुबह तो मुझे पता चला कि कौन सी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, जहां पर मुझे अपने प्रत्याशी उतारने हैं। वो दिन था जिस दिन पिताजी का शाम को निधन हुआ। उसी दिन रात में मैं पहले प्रत्याशियों की सूची बनाने के लिए मैं बैठा। 9 तारीख सुबह से लेकर 19 तारीख सुबह तक, क्योंकि 20 तारीख को तीसरे चरण का आखिरी नामांकन की डेट थी। 10 दिनों में मैंने अपने 135 योद्धा मैंने उतारे। मुश्किल से 10-12 दिन का समय मिला मुझे चुनाव में कैंपेन करने का। तो इन तमाम परिस्थितियों में जिस तरीके से हम लोगों ने चुनाव लड़ा और उसके बाद मत प्रतिशत हम लोगों का बढ़ा, सारे आप मेरे प्रत्याशी देखिए, कोई 50,000 कोई 55,000 वोट पाकर 10 सीटें तो ऐसी हैं जो कि महज कुछ वोटों से हम लोग वो सीटें हम लोग हारे हैं। तो ऐसे में जब पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो डेफिनेटली यस, द नेक्स्ट जनरेशन हैज़ अराइव्ड। सेम गोज विद तेजस्वी ऑल्सो। उन्होंने भी भले वो टारगेट नहीं अचीव कर पाए, बट उनका जो प्रदर्शन रहा अपने हिसाब से उन्होंने ठीक किया, जितना कर सकते थे उन्होंने करने का कोशिश की। बट हाँ, ये मुख्यमंत्री की सोच से मुझे शिकायत ज़रूर है कि अगली जनरेशन को ये आगे नहीं आने देना चाहते। ये बार बार बोलते हैं ये लोग बच्चे हैं, ये लोग अनुभवहीन हैं, ये लोग जानते नहीं हैं, ये लोग पढ़ते नहीं हैं। भाई आप हमारी नीतियों पर सवाल उठाइए ना। आप क्वेश्चन कीजिए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट गलत क्यों। आप क्वेश्चन कीजिए, आप बोलिए कि चिराग पासवान पढ़ा लिखा नहीं है, आप बोलिए कि चिराग पासवान जानता नहीं है, बिहार को नहीं समझता। मेरी नीतियों पे आप सवाल उठाइए, बट इस तरीके से बात बात पर अगली जनरेशन को दिखाना कि बच्चे हैं ये लोग क्या करेंगे। आप खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, आपने खुद एक युवा के तौर पर राजनीति में आपने संघर्ष किया। आज जब अगली पीढ़ी आती है तो आप उसको रोकने के लिए आप जी जान आप लगा देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मैं अपनी तरफ से मैं कह सकता हूँ मेरे लिए ये मोटिवेटिंग है, मेरे लिए और इनकरेजिंग है। मेरा मनोबल इस परिणामों के बाद और ज़्यादा बढ़ा है, मेरी पार्टी का मनोबल और ज़्यादा बढ़ा है, और जिसका लाभ हम लोग को 2025 में होगा। इस चुनाव में आपने जिस तरीके से कैंडिडेट खड़े किए, नीतीश कुमार के खिलाफ आपने लगातार अटैक्स किए, ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान एक सुसाइड मिशन पे हैं, एक आत्मघाती दस्ता बन चुके हैं, जिनका एक लौता मकसद है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को मार गिराना है। आपने उनको करीब 28 सीटों पर चोट पहुंचाया। 28 सीटों पे ऐसा है कि आपके कैंडिडेट खड़े होने की वजह से उनके कैंडिडेट जीत नहीं पाए। क्या आपको लगता है कि मिशन आपका सक्सेसफुल रहा या ये मिशन इम्पॉसिबल रहा आपके लिए? Well, mission accomplished partially. Having said that, I liked that interesting way of you calling this mission suicidal. I mean, it wasn't really suicidal. To be very honest, I mean, I worked hard, I prepared myself, and I was very confident enough. Of course, yes, I mean, जितनी मुझे उम्मीद थी उतनी सीटें मैं नहीं जीत पाया।
अगर मैं 5-6 सीटें भी और जीता तो शायद आप ये ऐसा बोलते नहीं, क्योंकि 2 ही हम लोग के विधायक थे और उससे कुछ भी मैं ऊपर जाता तो आप बोलते कि आपने गेन ही किया है। तो ये सुसाइडल मिशन नहीं था, मैं पूरी सोच समझ के साथ, पूरी तैयारियों के साथ, हाँ बस संख्या में हम लोगों से चूक ज़रूर हुई, बट इसको मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रचार के लिए समय कम था, वो एक कारण रहा होगा। बट उसके अलावा आप देखें हम लोग का मत प्रतिशत बढ़ा है, हम लोग के जितने लक्ष्य थे, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिले, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला। मैं चाहता था कि जनता दल यूनाइटेड को इसका नुकसान हो, जनता दल यूनाइटेड को इसका नुकसान हुआ। आप ही ने बोला 28 सीटें और लगभग 40 के करीब ऐसी सीटें हैं कम ज़्यादा मिलाकर जहां पर जनता दल यूनाइटेड और बेहतर कर सकती थी, हम लोग की वजह से उनको नुकसान हुआ। तो यस, आई मीन मेरे ये भी टारगेट्स थे जिनको मैंने अचीव किया। बस एक टारगेट जहाँ पे मैं चूका हूँ वो अपनी सीटें। मुझे पता है कि मैं 10 सीटें और बढ़ा सकता था, आप भी देखेंगे, आपके पास डेटा होगा तो 10 सीटें बहुत मार्जिनल वोट से हम लोग हारे, उसको ज़रूर मैं बढ़ा सकता था जहाँ पर हम लोगों से थोड़ी चूक हुई। बट बहरहाल यही मुझे ड्राइव करेगा 2025 के लिए। आपने कैंपेन में कहा कि आप हनुमान की तरह हो, कि अगर आपकी छाती फाड़ी जाएगी तो उसमें मोदी जी की तस्वीर नजर आएगी। तो कब क्या अब ये मतलब निकाला जाए कि चिराग पासवान है पूरी तरीके से मोदी जी और बीजेपी के भरोसे, कि जो भी होगा अब आपको बीजेपी को ही आपकी मदद करनी पड़ेगी, तभी आपका कोई राजनीतिक अस्तित्व बचेगा? नहीं, why do you say so, Rahul ji? I mean, for once, I think Lok Janshakti Party has emerged out as an independent party with our own वोट शेयर। अभी तक तो हम लोग को कहा जाता था ना कि हम लोग पुश लगू हैं, जिसके साथ हम लोग जाते हैं उसका वोट हम लोग को मिल जाता है, हम लोग का अपना वोट नहीं है। आज की तारीख में अकेले आप जनता दल यूनाइटेड का आप देख लीजिए, मुझे लगता है 15.5-16% के आसपास होगा, जब 4 पार्टियां आपके साथ थी। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ थी, मांझी जी की थी, वीआईपी जी की थी, दूसरी तरफ भी आप देख लीजिए राजद महागठबंधन है, वहाँ पे भी 4 दल, कांग्रेस है, सीपीआई सीपीएम है, राजद है। तो 4-4 दलों के साथ आज आप बोल रहे कि हम लोग को 16% मिला, हम लोग को 18% मिला, 15% मिला। मेरा तो अकेले का है ना जो भी है। एक झंडा एक संविधान, लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नीति के साथ हम लोग उतरे। तो जो है वो मेरी अपनी ताकत है, मेरे कार्यकर्ताओं का आप जोश देखें, जितना मनोबल उनका बड़ा है। इससे पहले हम लोग जब सभाएं करते थे, टू बी वेरी कैंडिड एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बोलूं, इससे पहले हम लोग सभाएं करते थे और उसमें जो भीड़ आती थी, हमारे पार्टी के नेताओं को भी लगता था कि शायद ये हमारे सहयोगियों की है या गठबंधन की है, क्योंकि हम लोग लंबे समय से कभी अकेले चुनाव हम लोग लड़े ही नहीं थे। तो आज अकेले चुनाव लड़कर पार्टी को अपनी ताकत का एहसास हुआ। ये हम लोग को पता है कि ये 6% ही सही, पर ये पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के समर्थक हैं, जो थ्रू आउट थिक एंड थिन्स खड़े रहे हैं, और ये हम लोग की ताकत है। इसी कैंपेन के दौरान आपके पिताजी का निधन हुआ। अब तक आपके करियर के ग्राफ को गढ़ने में, आपको दिशा दशा देने में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्या आपको मौका लगा है इस कैंपेन के नतीजे सामने आने के बाद ये सोचने का कि इसके बाद आपका राजनीतिक करियर किस दिशा में जाएगा, क्या करेंगे आप? Well, life will never be the same without Papa. I mean, that's one thing. And you know what, Rahul ji, to be honest, आज पहली बार ना अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि जिस दिन से पापा का डेथ हुआ 8 तारीख से, तब से लेकर अभी तक इतना चुनाव, मतलब ढंग से मैं उनको याद भी नहीं कर पाया था। बट आज सुबह से जो एक अकेलापन जो महसूस हो रहा है उनके जाने का, जो, क्योंकि चुनाव के ये दिन होते थे जब मैं और पापा बैठते थे, डिस्कस करते थे। नॉट दैट हम लोग लोज पहली बार देख रहे हैं, वी हैव सीन दीज रेगुलर टाइड्स ऑफ अप्स एंड लोज, हाइज एंड लोज हम लोगों ने देखे हैं। 2009 में लोकसभा पूरी तरीके से पार्टी हार गई थी, 10 में एक भी हम लोग का विधायक नहीं जीता था, बट 14 में वही हम लोगों ने बाउंस बैक किया, 6 लोकसभा जीते। बट 15 में फिर हम लोग की पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, 19 में फिर हम लोगों ने हाई देखे। तो आज फिर एक इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल अगर आप सीटों की बात करें तो लग रहा है कि भाई हम लोग और सीटें जीत सकते थे, उस पर चर्चा हो रही है। तो आज पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, उनके साथ बैठता, चर्चा करता, बातें करता। सो लाइफ विल नेवर बी द सेम विदाउट हिम, बट देन यस, पापा ही मुझे मिशन देके गए हैं, and he continues to give me the strength to fulfill his last wish and my mission given by him, that is Bihar First, Bihari First। 2025 की तैयारी में आज से ही लग गया हूँ, बीच में 2024 भी है, लोकसभा को भी देखना है। तो दोनों लक्ष्य की शुरुआत रणभूमि में मैं आज से पुनः तैयार हूँ, अपने तमाम नए योद्धा और पुरानों को साथ लेकर। Chirag Paswan, it's been a tough, hard-fought election. It didn't end up the way you wanted. But we wish you all the best. Thank you so much for joining us and explaining your thoughts on what you think went wrong and the road ahead from here. Chirag Paswan from the Lok Janshakti Party. We're slipping into a break.